दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि किसानों ने रोड जाम कर बीजेपी के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन। पुलिस ने किया लाठीचार्ज, पथराम में 10 पुलिसकर्मी घायल। वहीं हरियाणा में किसानों के लाठीचार्ज पर राहुल गांधी का बड़ा ऐलान, बोले फिर खून बहाया किसान का, शर्म से सिर झुकाया हिंदुस्तान का। वहीं प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर जोरदार हमला, बोली बीजेपी के अरबपति मित्रों के फायदे के लिए बनाए गए कृषि कानून। वहीं तमिलनाडु विधानसभा में कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव हुआ पारित। एमके स्टालिन बोले किसानों पर दर्ज मामले होंगे वापस। वहीं यूपी में 5 दिनों के अंदर होगा मंत्रिमंडल विस्तार, जितेंद्र प्रसाद और संजय निषाद का मंत्री बनना तय। वहीं हिमाचल प्रदेश से राकेश टिकैत ने भरी हुंकार, सेब किसानों की लड़ाई का किया ऐलान। वहीं टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की गृह मंत्री अमित शाह को खुली चुनौती, बोले 1.5 साल में बीजेपी से छीन लेंगे त्रिपुरा। वहीं ममता बनर्जी का बीजेपी पर जोरदार हमला, बोली अगर हमें ईडी का दर्द दिखाओगे तो हम भी केंद्रीय एजेंसियों को बीजेपी नेताओं के खिलाफ भेजेंगे सबूत। वहीं कांग्रेस में फिर बदलाव के आसार, राहुल गांधी से मिले हरीश रावत, छोड़ सकते हैं पंजाब प्रभारी का पद। वहीं चिराग पासवान का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला, बोले घर तोड़ने वालों के हाथों में प्रदेश सुरक्षित नहीं। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, किसानों ने रोड जाम कर बीजेपी के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन। पुलिस ने किया लाठीचार्ज, पथराम में 10 पुलिसकर्मी घायल। आपको बता दें कि बीजेपी की बैठक के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए हरियाणा में करनाल की तरफ जा रहे किसानों ने शनिवार को एक टोल प्लाजा पर कब्जा कर लिया। आपको बता दें कि जिसके बाद रास्ता खुलवाने के लिए पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज कर दिया। इस घटना में करीब 10 लोग घायल हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध में हरियाणा के किसान बीजेपी और जेजेपी के सार्वजनिक कार्यक्रमों का लगातार विरोध कर रहे हैं। शुक्रवार को करनाल में बीजेपी की एक बड़ी बैठक थी, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, राज्य भाजपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता शामिल थे। भारतीय किसान यूनियन ने बीजेपी नेताओं का घेराव करने के लिए करनाल चलने का आह्वान किया था। उनके आह्वान पर काफी संख्या में किसान करनाल के नजदीक बस्तारा टोल प्लाजा पर इकट्ठा हो गए और हाईवे जाम कर दिया। इससे सैकड़ों लोग जाम में फंसकर रह गए। पुलिस के मुताबिक जब प्रदर्शनकारियों से टोल प्लाजा को खाली करने का आग्रह किया गया तो उन्होंने इनकार कर दिया। इसके बाद हल्का बल प्रयोग करके किसानों को वहां से हटा दिया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करना किसानों का अधिकार है और सभी का अधिकार है, लेकिन अगर वे प्रदर्शन की आड़ में हाईवे जाम करते हैं और पुलिस पर पथराव करते हैं तो हालात कंट्रोल करने के लिए पुलिस उन पर जरूरी कार्रवाई करेगी। वहीं हरियाणा भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी के प्रमुख गुरनाम सिंह चड़ूनी ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने बर्बरतापूर्वक प्रदर्शनकारी किसानों पर लाठीचार्ज किया। इसमें कई लोग घायल हो गए हैं। और बड़ी खबर, हरियाणा में किसानों के लाठीचार्ज पर राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला, बोले फिर खून बहाया किसान का, शर्म से सिर झुकाया हिंदुस्तान का। ये आपको बता दें कि हरियाणा में किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने लाठीचार्ज के लिए बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और उसे किसान विरोधी बताया। उन्होंने लाठीचार्ज में घायल और खून से लथपथ एक किसान की तस्वीर भी साझा करते हुए लिखा कि फिर खून बहाया किसान का, शर्म से सिर झुकाया हिंदुस्तान का। आपको बता दें कि किसानों ने बीजेपी की बैठक के विरोध का ऐलान शुक्रवार को ही कर दिया था। विरोध के मद्देनजर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी थी। जगह जगह बैरिकेड्स लगाए गए और करनाल को किले में तब्दील कर दिया गया था। बावजूद इसके भारी संख्या में किसान बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर इकट्ठा हो गए और प्रदर्शन कर रहे थे। किसानों ने इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान किसानों ने बीजेपी के नेताओं की गाड़ियों को रोकने का भी प्रयास किया, जिसके बाद किसान हाईवे पर ही जाम लगाकर बैठ गए। इसके बाद पुलिस और किसान टोल प्लाजा पर आमने सामने आ गए और फिर पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज कर दिया। आपको बता दें कि इस लाठीचार्ज पर राहुल गांधी ने तगड़ा हमला बोला। उधर कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी आरोप लगाया है कि आज भाजपा और जजपा की कायर सरकार ने करनाल में अन्नदाता किसान पर बेरहमी और बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज कर एक बार फिर से जनरल डायर की याद दिला दी है। शांतिप्रिय तरीके से विरोध कर रहे किसानों को जानवरों की तरह दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। दर्जनों लहूलुहान हो गए और सैकड़ों को चोटें आई हैं। और ये बड़ी खबर, प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर जोरदार हमला, बोली बीजेपी के अरबपति मित्रों के फायदे के लिए बनाए गए कृषि कानून। ये आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज एक बार फिर से कृषि कानूनों को लेकर मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि काले कृषि कानून बीजेपी के अरबपति मित्रों के फायदे के लिए तैयार किए गए हैं। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में अडानी समूह की तरफ से सेब के दाम घटाने से किसानों को परेशानी होने के दावे वाली एक खबर का हवाला देते हुए कहा कि किसान काले
कृषि कानूनों का विरोध क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर किसानों की मेहनत से उगाई गई फसल के दाम व अन्य चीजें तय करने का अधिकार बीजेपी के अरबपति मित्रों को दे दिया गया तो यही हाल होगा। कांग्रेस महासचिव ने आरोप लगाया कि काले कृषि कानून बीजेपी के अरबपति मित्रों के फायदे के लिए तैयार किए गए हैं। प्रियंका गांधी ने एक अन्य ट्वीट में उत्तर प्रदेश में अपराध की घटनाओं को लेकर राज्य की बीजेपी सरकार पर भी जमकर हमला बोला। प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर योगी सरकार से सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी, आपको होर्डिंग्स विज्ञापनों में तो सब ठीक रहता है और सब ठीक बताया जाता है, लेकिन आपके राज्य में अपराधियों को इतनी शक्ति क्यों मिली हुई है, क्यों महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं? आपको बता दें कि फिलहाल प्रियंका गांधी ने बीजेपी सरकार पर महिला सुरक्षा और कृषि कानूनों को लेकर जोरदार हमला बोला। और बड़ी खबर, तमिलनाडु विधानसभा में कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव हुआ पारित। एमके स्टालिन का बड़ा ऐलान, बोले किसानों पर दर्ज मामले होंगे वापस। ये आपको बता दें कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने आज कृषि कानूनों के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पेश कर दिया, जिसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। प्रस्ताव के मुताबिक केंद्र से तीनों कृषि संबंधी कानूनों को वापस लेने का आग्रह किया गया है। हालांकि इस दौरान विधानसभा में खूब हंगामा भी हुआ। राज्य विधानसभा में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि पिछले एक साल के दौरान केंद्र सरकार के 3 किसान संबंधी कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाले किसानों के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस ले लिए जाएंगे। इस दौरान कृषि संबंधी कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव का विरोध करते हुए बीजेपी और एआईएडीएमके के विधायकों ने विधानसभा से वॉकआउट कर दिया। बीजेपी और एआईएडीएमके ने आरोप लगाया है कि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव जल्दबाजी में पेश किया गया है और राज्य सरकार को एक सर्वदलीय बैठक बुलाकर किसानों की राय लेनी चाहिए थी। बता दें कि पिछले साल नवंबर से ही किसान केंद्र के तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक समाधान नहीं निकला। इसी बीच तमिलनाडु सरकार ने विधानसभा में कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिया और केंद्र सरकार से कृषि कानूनों को तुरंत वापस लेने की भी मांग की गई है। और बड़ी खबर, किसान नेता राकेश टिकैत ने हिमाचल प्रदेश से भरी हुंकार, सेब किसानों की लड़ाई का कर दिया ऐलान। ये आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने अब मोदी सरकार के खिलाफ हिमाचल प्रदेश से हुंकार भरी है। सेब बागवानों और किसानों की समस्याओं को लेकर आंदोलन खड़ा करने का ऐलान किया है। हिमाचल में क्रांति लाने की बात कही है। किसान आंदोलन को और ज्यादा मजबूत करने और हिमाचल प्रदेश के किसानों के मुद्दों को लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि प्रदेश की ठंडी फिजाओं में आंदोलन की गर्माहट पैदा करेंगे, किसानों को एकजुट करेंगे। शनिवार को राकेश टिकैत हिमाचल पहुंचे। राकेश टिकैत सोलन होते हुए प्रदेश की राजधानी शिमला पहुंचे। शिमला एक प्रेस वार्ता के दौरान राकेश टिकैत ने कहा कि हिमाचल सरकार को सेब बागवानों के हितों की रक्षा करनी चाहिए। इस बारे में राज्य सरकार से बात की जाएगी। सेब के दामों में भारी गिरावट पर उन्होंने कहा कि यह बेहद चिंता का विषय है। निजी कंपनियों के साथ साठगांठ के चलते ये दाम गिरे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हिमाचल में 10 साल पहले इस खेल की शुरुआत हुई थी, जो अब खूब फल फूल रही है। सेब के दाम कम करने को लेकर राकेश टिकैत ने अडानी ग्रुप पर भी ताबड़तोड़ हमले किए और कई आरोप लगाए। साथ ही कहा कि बागवानों को राहत देते हुए सरकार को सेब की ढुलाई पर ट्रांसपोर्ट सब्सिडी देनी चाहिए ताकि बागवानों को कुछ राहत मिल सके। उन्होंने सेब की खरीद के लिए एमएसपी तय करने की भी वकालत की है। आपको बता दें कि हिमाचल में आंदोलन को लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों बागवानों से बात की जाएगी और आंदोलन खड़ा किया जाएगा। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन पर उन्होंने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि जब तक केंद्र सरकार तीनों काले कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती तब तक आंदोलन चलता रहेगा। राकेश टिकैत ने कहा कि 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत होगी। इसमें अब तक के 9 महीने के आंदोलन की समीक्षा की जाएगी और आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। और बड़ी खबर, टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की गृह मंत्री अमित शाह को खुली चुनौती, बोले 1.5 साल के भीतर बीजेपी से छीन लेंगे त्रिपुरा। ये आपको बता दें कि टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने मोदी सरकार को खुली चुनौती देते हुए कहा कि वे हमें ईडी और सीबीआई से डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम उनसे भयभीत होने वाले नहीं हैं। कोलकाता में शनिवार को बोलते हुए अभिषेक बनर्जी ने कहा कि ईडी और सीबीआई को हमारे पीछे लगा दिया है, इससे हमारा हौसला कम होने के बजाय और मजबूत हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को खुली चुनौती देते हुए अभिषेक बनर्जी ने कहा कि किसी की मां के लाल में हिम्मत है तो हमें रोक कर दिखाओ। ये बंगाल की मिट्टी है, यहाँ रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद जैसी हस्तियां पैदा हुई हैं। उन्होंने कहा कि वे त्रिपुरा को बीजेपी से छीन लेंगे। अगले 1.5 साल के अंदर त्रिपुरा में टीएमसी की सरकार होगी। यहाँ पर द्वारे गुंडा नहीं बल्कि द्वारे सरकार होगी। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि बंगाल में भी काफी समय से द्वारे सरकार चल रही है। यदि यकीन नहीं है तो सीपीएम, बीजेपी और कांग्रेस के नेता बंगाल में आकर ऐसे सरकारी आयोजन देख सकते हैं।
टीएमसी सरकार उन्हें पूरी सुविधा देगी। आपको बता दें कि फिलहाल तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। साथ ही अमित शाह को खुली चुनौती देते हुए कहा कि बीजेपी से 1.5 साल के भीतर हम त्रिपुरा को छीन लेंगे और त्रिपुरा में 1.5 साल के अंदर टीएमसी की सरकार होगी। अगली बड़ी खबर, चिराग पासवान का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला, बोले घर तोड़ने वालों के हाथों में प्रदेश सुरक्षित नहीं। ये आपको बता दें कि दिल्ली से वापस पटना लौटे चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि जो व्यक्ति उनका परिवार और पार्टी तोड़ सकता है उनके हाथ में प्रदेश सुरक्षित नहीं है। चिराग पासवान ने कहा कि बीते साल से लगातार पार्टी के टूटने की खबरें आ रही थी। शुरुआत से नीतीश कुमार जी नकारते आए, लेकिन आज उन्होंने परिवार तोड़ दिया और उनका सहयोग मिला पशुपति पारस को। उन्होंने आगे कहा कि इन लोगों ने मिलकर षड्यंत्र रचा है। जो नेता पार्टी और परिवार को तोड़ने की सोच रखता है उसके हाथ में प्रदेश कैसे सुरक्षित रहेगा, हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि वो प्रदेश को और कितना तोड़ेंगे। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में पंचायती राज चुनाव दूसरे चरण की वोटिंग आज 1 मंत्री और 9 एमएलए की प्रतिष्ठा दांव पर। यह आपको बता दें कि पंचायती राज चुनाव के दूसरे चरण के तहत आज 6 जिलों के 28 पंचायत समिति क्षेत्रों में मतदान होगा। ग्रामीण क्षेत्र के मतदाता जिला परिषद सदस्य के साथ ही पंचायत समिति सदस्य चुनाव के लिए भी अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। कांग्रेस ने भी पंचायती राज चुनाव का रण जीतने के लिए सब कुछ झोंक दिया है। खास तौर से विधायकों पर अपने क्षेत्र में पार्टी को जीत दिलाने का बड़ा दारोमदार है। गौरतलब है कि कांग्रेस में टिकट वितरण को लेकर प्रचार तक में विधायकों की बड़ी भूमिका रही है। जिन क्षेत्रों में कांग्रेस समर्थित निर्दलीय विधायक हैं वहां भी उनकी परीक्षा होनी है। आपको बता दें कि आज दूसरे चरण में जिन क्षेत्रों में मतदान होना है वहां कांग्रेस के 1 मंत्री और विधायकों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। वहीं कांग्रेस समर्थित 2 विधायकों की भी परीक्षा होगी। आपको बता दें कि फिलहाल राजस्थान में पंचायती राज चुनाव का दूसरा चरण आज होगा। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता जयराम रमेश का पीएम मोदी पर बड़ा आरोप, कहा वे योजनाओं का नाम बदलने और रीलॉन्च करने में माहिर। यह आपको बता दें कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने शनिवार को पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने पीएम मोदी पर योजनाओं का नाम बदलने और रीलॉन्च करने में माहिर होने का आरोप लगाया। उनका बयान ऐसे वक्त आया जब सरकार जनधन योजना की 7वीं वर्षगांठ मना रही थी। उन्होंने दावा किया है कि यूपीए की बचत बैंक जमा योजना का नाम बदलकर ही जनधन योजना किया गया है और उसका श्रेय हड़पने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री जनधन योजना की 7वीं वर्षगांठ पर इस योजना का जमकर सराहा है। ये वास्तव में यूपीए की बचत बैंक जमा खाते का नाम बदलने की 7वीं वर्षगांठ है। नाम बदलने, रीपैकेजिंग और फिर से लॉन्च करने में बीजेपी को महारत हासिल है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी को लगने वाला है जोरदार झटका, ममता दीदी बीजेपी को देंगी पटकनी, कई नेताओं की कराएंगी घर वापसी। ये आपको बता दें कि बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए कई नेताओं की घर वापसी हो सकती है। इस प्रक्रिया में इन नेताओं को ममता बनर्जी व महासचिव अभिषेक बनर्जी की कसौटी पर खरा उतरना होगा। सूत्रों की माने तो उन नामों की सूची बना ली गई है जो पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। हालांकि घर वापसी कराने से पहले ये देखा जाएगा कि चुनाव प्रचार के दौरान इन नेताओं ने अपने ही पूर्व पार्टी टीएमसी को बदनाम किया था या नहीं किया था। घर वापसी वाले नेताओं में राजीव बनर्जी व फुटबॉलर से सांसद बने दीपेंद्र विश्वास का नाम भी सबसे ऊपर है। इन दोनों की वापसी का अंतिम निर्णय पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी ही लेंगी। टीएमसी में वापसी की अटकलों पर दीपेंद्र विश्वास ने कहा कि मैं कोलकाता फुटबॉल लीग व डूरंड कप में व्यस्त हूं, अभी इसकी कोई जानकारी नहीं है। अगर आगे कोई संभावना बनेगी तो मीडिया को बता दिया जाएगा। पार्टी के राज्य सचिव व प्रवक्ता कुणाल घोष ने बताया कि नामों की सूची तैयार की जा रही है। सभी की प्रारंभिक जांच के बाद ही उन्हें अंतिम निर्णय के लिए भेजा जाएगा और तब उन्हें टीएमसी में शामिल किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, कोर्ट में तलब करने की बात से घबरा गया मुख्तार अंसारी, कहा मरवा देगी सरकार। ये आपको बता दें कि कभी दूसरों के लिए दहशत का पर्याय रहा बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी अब खुद मौत के डर से थर्रा रहा है। उसने कोर्ट में कहा है कि उसे जेल में ही रहने दिया जाए, उसके बाहर निकलते ही योगी सरकार उसे तुरंत मरवा देगी। फर्जी एम्बुलेंस केस में यूपी का बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी इस समय बांदा जेल में बंद है। उसकी शुक्रवार को बाराबंकी के विशेष सत्र न्यायाधीश कमलकांत श्रीवास्तव
की कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। न्यायाधीश ने मुख्तार अंसारी से सवाल किया कि क्यों ना आपको अब कोर्ट में तलब कर लिया जाए। उतना सुनते ही मुख्तार अंसारी बेहद घबरा गया और न्यायाधीश से ऐसा न करने की गुहार लगाई और कहा कि योगी सरकार मुझे रास्ते में ही मरवा देगी। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।